नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके चंदन सर, जहां आपकी जीके की हर ज़रूरत पूरी होगी। आपने पिछले क्लास में देखा था, इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा था। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। उन्हीं इतिहासों में आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। वो पहला आज टॉपिक हम उठाएंगे मध्यकालीन इतिहास की। जहाँ तक आप जानते हैं दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास जब हम लोग प्रारंभ करना चाहेंगे तो वहाँ हमें सबसे पहले पढ़ना होगा अरब आक्रमण, जबकि अरब आक्रमण से ही हम लोग मध्यकालीन इतिहास जानते हैं। अरब आक्रमण के बाद के इतिहास को हम लोग मध्यकालीन इतिहास में डालते हैं। बात होती है अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण लोगों को कैसे पता चला, कैसे जाना कि लोगों को कैसे समझ में आया कि भारत में अरब आक्रमण भी हुआ था। तो दोस्तों, उस समय एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम था चचनामा। ये चचनामा पुस्तक पढ़ने के बाद ही लोगों को पता चला कि भारत में अरब आक्रमण हुई थी। तो चचनामा किसने लिखा? तो चचनामा लिखने वाले व्यक्ति आज तक गुप्त हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन यह लिखा गया था आपको अरबी भाषा में। इसकी अरबी भाषा में लिखा गया था, बाद में इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फारसी में करने वाले व्यक्ति का नाम था अबू बकर। हाँ दोस्तों, अबू बकर ने ही फारसी भाषा में इसको अनुवाद किया और हमें चचनामा से मालूम चला कि भारत पर अरब आक्रमण हुआ था। तो किसने किया था अरब आक्रमण, कौन था अरब आक्रमणकारी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यह हमारा एक भारत का मैप है। आप जानते होंगे जैसा कि ये भारत है और ये भारत का मैप के अनुसार हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। ये आपका अभी जो वर्तमान में ये पाकिस्तान की इलाका चली गई है, ये आपके अलग ही इलाका है। तो ये इलाका, ये इस क्षेत्र को हम लोग अरब बोलते थे। अरब पूरी इलाका ऐसे सीरिया कहलाती थी, जिसका राजधानी था मक्का। राजधानी क्या था दोस्तों? मक्का। बाद में यह इलाका, अरब इलाका और बड़ा हो गया, बड़े क्षेत्र में फैलते चला गया। लोग उसको बढ़ाते चले गए। बढ़ने के कारण स्थिति यह हो गई कि इस केंद्र में जो राजधानी होती थी, राजधानी बदल दी गई और राजधानी मक्का से बदल करके दूसरी जगह ले जाया गया, जिसका नाम पड़ा दमिश्क। यह राजधानी परिवर्तन हुई और राजधानी हो गई दमिश्क। तो मालूम है दोस्तों, उस समय सीरिया में जो व्यक्ति रहते थे, उस व्यक्ति का नाम था एक खलीफा। वो खलीफा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खलीफा। और खलीफा का तंत्र चलता था और वो खलीफा था उमैयद वंश। वो खलीफा क्या था? उमैयद वंश का एक खलीफा था। उमैयद वंश का खलीफा, उमैयद वंश के खलीफा यहाँ पर शासक करते थे। यही शासक से आपका आगे बढ़ता है। उमैयद वंश के शासक जो खलीफा थे, उसका नाम था अल वालिद। क्या नाम था? अल वालिद। अल वालिद, ये अल वालिद यहाँ का शासक थे। कुछ उपरांत बाद यह अल वालिद का शासक का कार्यक्रम चलता था। यहाँ का व्यापार, ये व्यापार करते थे और ये व्यापार करते थे नीचे सिहल वंश, यानी कि अभी वर्तमान में हम लोग इसको कहते हैं श्रीलंका, जिसका नाम है सिहल वंश भी कहते हैं। और यहाँ पर व्यापार होती थी। ये व्यापारीगण यहाँ से आपका होते हुए ये इस क्षेत्र से घूमते हुए और यहाँ पर व्यापार करते थे।
व्यापार करने के दौरान यह आराम से करते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन संयोग था, स्थिति था, एक बार 708 ईस्वी में यहाँ से ये नाव आपका क्रॉस किया। यहाँ पर ये एक बंदरगाह था, इस बंदरगाह का नाम था देवल। ये देवल बंदरगाह पर आराम करने के लिए रुका था। उसी समय समुद्री डाकुओं ने देवल बंदरगाह पर जहाज को लूट लिया। जहाज के लूटने के उपरांत लोगों को मार भी दिया। मारने से स्थिति गंभीर हो जाती है। उसी समय स्थिति अल-वालिद का एक इराकी गवर्नर थे। इराकी गवर्नर जो थे हज्जाज, मंसूर हज्जाज, ये हज्जाज को गुस्सा आता है और हज्जाज तुरंत अनुरोध करता है, पत्र भेजता है। कहाँ पत्र भेजता है? तो यह एक सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत पर भेजता है। अब सिंध प्रांत पर भेजने के उपरांत सिंध प्रांत के शासक जो था उसमें दाहिर थे, राजा दाहिर। दोस्तों ये था कौन, इसकी चर्चा मैं कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। दाहिर कोई खास कोई और व्यक्ति नहीं था, यह एक पंडित था और अपने भोग विलास में व्यस्त था। यह किसी का नहीं समझता था, यह अपने आप पर घोर घमंडी व्यक्ति था। दाहिर ने इनके बातों का कोई जवाब नहीं दिया, अनसुनी कर दिया, जिससे हज्जाज को गुस्सा आता है और हज्जाज कार्यक्रम को निभाने के लिए तुरंत ही अपनी सेना भेजता है। और सेना में सबसे पहले भेजता है उबैदुल्ला को। उबैदुल्ला यहाँ पर आते हैं, बट उबैदुल्ला पराजित हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। उबैदुल्ला के जाने के बाद वालिद आता है, वालिद भी चला जाता है। तत्पश्चात उनका दामाद मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम आता है और आने का इसका नीति अलग ही होती है। सर्वप्रथम यह आता है कहाँ? तो देवल बंदरगाह पास। ऐसे आप यहाँ पर देखते होंगे एक वे नदी है, यहाँ से क्रॉस करती है और यह नदी क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जाती है। यह नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी से क्रॉस करती है। सिंधु नदी के पास देवल बंदरगाह पास आता है। देवल बंदरगाह पास आने के उपरांत देवल में आक्रमण करता है। लोग कहते हैं कि देवल का जो शासक था, देवल पर जो अधिकारी रहते थे, वहाँ का कथन में लोगों का कहना था कि यहाँ मंदिर के गुंबज में जो ध्वज रहता था वो लोगों को जागरूक रखता था। अगर ध्वज गिरा दिया जाए, ध्वज हटा दिया जाए तो लोग पराजित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा ही किया। कासिम ने सर्वप्रथम युद्ध किया और युद्ध करके देवल बंदरगाह पर अपना आधिकारिक कब्जा करता है और कब्जा करने के बाद उसको झंडा को गिराता है, जिससे लोग भगदड़ मच जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। इतना स्थिति होती है कि कहने की हद नहीं। और कासिम यहाँ पर त्राही माम पहुँचा देता है। लोग कहते हैं, चशनामा कहता है कि देवल बंदरगाह के पास जितने भी व्यक्ति थे 17 वर्ष से ऊपर के लोग, उस सारे व्यक्तियों की हत्या करवा दिया जाता है। हत्या करके देवल बंदरगाह से आगे बढ़ता है कासिम, और आगे बढ़ता है तो यह सिंधु नदी के पास से ही क्रॉस करता है। ये इधर से और सिंधु नदी से क्रॉस करते हुए वो पहुंचता है निरुल। इसको हटाते हैं दोस्तों, फिर इसके उपरांत आपको और क्लियर समझ में आएगी। ये आपका सिंधु नदी है, ये देवल बंदरगाह है, यहाँ पर आइए निरुल था। ये निरुल पर आक्रमण करता है और निरुल पर आक्रमण करने के बाद यहाँ का बौद्धिस्ट लोगों को मदद से इन्होंने निरुल पर भी कब्जा कर लेता है। निरुल से कब्जा करने के बाद आगे बढ़ता है और इसी स्थान पर एक और इलाका है जिसका नाम है शहवाल। शहवाल पर कब्जा करता है। शहवाल पर कब्जा करने के बाद उनको अब जाना था रावर।
रावण जाने के लिए उन्होंने देखा क्या कि मुझे सिंधु नदी पार करनी होगी। सिंधु नदी पार करने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था। साधन न होने के वजह से इन्होंने सिंधु नदी को पार करने के लिए एक सेतु बनवाया, और यह सेतु आपको कहलाएगा नाव की सेतु थी। नाव का केवल नाव, एक दूसरे से नाव को जोड़ जोड़ कर इन्होंने एक सेतु बांध बनाया, पुल बनाया, जिस पर से इन्होंने आगे गया और पार हुआ और रावण पहुंचा, जहां रावण का शासक थे राजा दाहिर थे, जो कि एक ब्राह्मण थे, हमने बताया था आपको। रावण में पहुंचते ही राजा दाहिर के साथ युद्ध होता है। यह युद्ध 20 जून 712 ईस्वी को युद्ध होती है। 20 जून 712 का युद्ध होती है। यह युद्ध रावण का युद्ध कहलाता है। इस रावण के युद्ध में कासिम जीत जाता है, दाहिर मारे जाते हैं। दाहिर के मारे जाने के उपरांत स्थिति गंभीर होती है। इनकी पत्नी जौहर व्रत का पालन करती है। इनकी पत्नी जौहर व्रत करती है। आप लोग जानते होंगे जौहर व्रत क्या है दोस्तों। जौहर व्रत होती क्या थी, ये लकड़ियाँ एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता था, जमा कर दिया जाता था। अगर राजा पराजित हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोग आग में कूद करके जान देते थे। उम्मीद करते हैं भारतवर्ष में पहली जौहर व्रत करने वाला दाहिर की पत्नी ही थी, जिसका नाम था रानी लाडो। जौहर व्रत रानी कर देती है एक रानी, और दूसरी रानी से इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद यह देखता है कि इनका एक पुत्र और इनकी 2 पुत्री जो थी, पुत्री का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमाल देवी। सूर्या देवी और परमाल देवी दोनों को लेकर किसके भाई जय सिंह चला जाता है राजधानी कहाँ, तो ब्रह्मनाबाद पहुंचता है, और ब्रह्मनाबाद में वहाँ पर बचाव के दृष्टि से सुरक्षित रहता है। लेकिन दाहिर वहाँ पर भी पहुंचता है, और दाहिर वहाँ पहुंच करके जय सिंह की भी हत्या करता है। जय सिंह की हत्या करने के उपरांत यहाँ की जो लड़कियाँ थी, जो राजकुमारी थी, सूर्या देवी और परमाल देवी, दोनों को कैद कर लिया जाता है। कैद करने के उपरांत इनको भेज दिया जाता है। कहाँ, तो समझिए, अब फिर से आगे देखते हैं। आप देख रहे थे अल वालिद यहाँ का खलीफा थे, और अल वालिद खलीफा होने के बाद आपको अल वालिद से चेंज हो जाती है। इनकी हटने के बाद हजाज भी हट जाते हैं। हजाज के हटने के बाद दूसरे गवर्नर बनते हैं, जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान खलीफा होता है। खलीफा को खुश करने के लिए कासिम ने सूर्या देवी और परमाल देवी को भेज देता है भोग विलास करने के लिए। यहाँ सुलेमान जो कि क्रोधित रहता है, यह हज्जाज से भी नफरत करता है और कासिम से भी नफरत करता है। ऐसी स्थिति में इनको गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद यह आगे आते हैं, लेकिन देखते क्या है, कहानी कुछ अलग होती है। आगे 2 कहानी इनका मिलता है। दूसरी कहानी, गुस्सा में इन्होंने कासिम को लुआता है और हत्या कर देता है। एक कहानी और मिलती है, इसमें कहता है कि सूर्या देवी और परमाल देवी दोनों को जब भेजा जाता है सुलेमान पास, और सुलेमान जब आलिंगन करने के लिए इनके पास जैसे मिलते हैं, ये दोनों राजकुमारियां खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। सुलेमान खलीफा चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये लड़कियां दोनों हंस क्यों रही हैं, जब मैं इनके साथ गलत करने जा रहा हूं और ये खुश है, ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने पूछा, राजकुमारियां बताइए क्या बात है, आप इतनी हंस क्यों रहे हैं, इतनी खुश क्यों हैं, लोग इज्जत की भीख मांगते हैं लेकिन आप खुश हैं। उन्होंने कहती है कि महाराज, आपका जो सेवक है कासिम जो है बहुत ही बदमाश है। बोला कैसे? बोला कि मेरा कुमार तो उन्होंने कासिम ने पहले ही भंग कर दिया और जुट्ठन आपके पास भेज दिया है। तो सुलेमान को यहाँ पर भी गुस्सा आता है। खैर जैसे भी हो, सुलेमान को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद 715 ईस्वी में बुलवा लेता है। 715 ईस्वी में जैसे ही यहाँ पर आता है कासिम, और कासिम की हत्या कर दी जाती है, कासिम की मृत्यु हो जाती है।
कासिम के मृत्यु के बाद स्थिति कुछ अलग हो जाती है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि कासिम जो भारत में आया 712 ईस्वी में आया, 715 ईस्वी तक रहा, इन्होंने इन वर्षों में क्या क्या किया। तो देखिए दोस्तों, भारत में इन्होंने आकर के बहुत ही अलग ही तरह से कार्य किया, जिसका व्याख्या देखिए। कासिम भारत में आकर के कुछ अलग ही काम करता है। सबसे पहले यह इस्लाम की स्थापना करता है और इस्लाम भारत में फैलाता है। इन्होंने रावर में एक मस्जिद बनवाया। मस्जिद बनवाने के साथ साथ इन्होंने गैर मुसलमानों से इन्होंने जजिया नामक कर वसूल किया। यह जजिया कर वसूल किया तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूल करने वाला और कोई नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ही था। इन्होंने जजिया कर वसूल किया, लेकिन जजिया कर से कुछ लोगों को इन्होंने छूट दे रखा था, जिसमें ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के साथ साथ इन्होंने बच्चे, अपंग लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा। बाकी लोगों से इन्होंने जजिया कर वसूल किया। जजिया कर के साथ साथ इन्होंने दिरहम नामक का मुद्रा चलाया। दिरहम नामक मुद्रा चलाया, जो कि बहुत दिनों तक चली रही। इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया और काम करने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही नुकसान पहुँचाया भारत में। लेकिन किसी भी युद्ध के, किसी भी आक्रमण से प्रभाव तो पड़ना ही है। इसका प्रभाव भी पड़ा, इसका भारत को नुकसान तो झेला ही, तो कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर ऊँट पालन का व्यवस्था किया। भारतीय लोग ऊँट से परिचित नहीं थे और यहाँ ऊँट उन्होंने लाया। अरब से ही हम लोग ऊँट सीखे, ऊँट पालन करना। और इसके साथ साथ खजूर आई, जो खजूर आप जानते होंगे, यह अरब का ही खजूर देन है। इसके साथ साथ इन्होंने भारत के एक किताब ले गया। उस किताब का नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ये ब्रह्म सिद्धांत को लिखने वाले कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत को भी ले गया साथ में किताब को। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है और हमारा अरब आक्रमण समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।